मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग टैक्स के बारे में सीखेंगे। तो टैक्स यहाँ पर मैंने लिख दिया। टैक्स दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में मैंने यहाँ पर लिखा है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और गिफ्ट टैक्स। और भी होता है। तो इनकम टैक्स इनकम के ऊपर जितना इनकम होता है उसका भी एक टैक्स होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन जहां पर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होता है वहां पर टैक्स दिया जाता है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर और गिफ्ट के ऊपर टैक्स भी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे कि कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी हो गया जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब हम लोग करते हैं बाहर कंट्री बाहर स्टेट से, तो कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दौरान कस्टम ड्यूटी। फिर एक्सेस ड्यूटी हो गया, कंट्री का अंदर जब भी प्रोडक्शन होता है तो उसमें एक्सेस ड्यूटी लगता है। सर्विस टैक्स सर्विस के ऊपर, जैसे कि हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहां पर जो टैक्स लगता है सर्विस टैक्स लगता है वहां पर। फिर एयरलाइंस में लगता है सर्विस टैक्स, ये सब। सेल्स टैक्स सेल्स के ऊपर। और वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। वैट तो ज्यादातर तुमको पता ही होगा। वैट जो भी हो मैं फिर से बता दूंगा, एक बार वैट क्लियर कर दूंगा। वैट ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स होता है गवर्नमेंट का मेन स्रोत पैसा कमाने का, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ से टैक्स वसूल करता है, तो यहाँ से पैसा लेता है, लेने के बाद फिर हम लोग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि सैलरी हो गया या कोई वो हो गया, ठीक है। तो एक मिनट, टैक्स जो है पहले वैट बता देते हैं। वैट दो टाइप का होता है, इनपुट वैट और आउटपुट वैट। वैट दो टाइप का होता है, इनपुट वैट, आउटपुट वैट। वैट सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लगाया जाता है। गुड्स चार टाइप का होता है, परचेज, सेल्स, परचेजल, सेल्स रिटर्न। परचेज में जो लगता है इनपुट वैट, परचेज रिटर्न में भी इनपुट वैट, सेल्स में आउटपुट वैट और सेल्स रिटर्न में भी आउटपुट वैट, ठीक है। अच्छा, वैट परसेंटेज के हिसाब से होता है। अच्छा, अभी मैं हम लोग जो सीखेंगे वो है जीएसटी। जीएसटी क्या है और जीएसटी क्यों आया। टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स जो है जैसा है वैसा ही है अभी भी। इनडायरेक्ट टैक्स जो है, अभी इनडायरेक्ट टैक्स को बंद करके उसके बदले आया है जीएसटी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वैट पूरी तरह से बंद हो गया, ऐसा नहीं है। वैट अभी भी है, वैट अभी भी है, पेट्रोल में है, वाइन में है, ये सब में भी अभी भी वैट है, क्योंकि वैट बहुत वहां से ज्यादा लिया जाता है, इसलिए ये सब में मतलब वैट को अभी तक हटाया नहीं है। इस समय वैट है, मगर बाकी सब में जीएसटी, मतलब काफी सारा सामान में जीएसटी आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अभी जीएसटी को समझते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। फर्स्ट जीएसटी आया था 1954 में, ठीक है, ये फ्रांस में आया था। और हम लोग यहां पर आया है 1 जुलाई 2017 में हम लोग इंडिया में आया है 1 जुलाई, ठीक है। हम लोगों का मॉडल कौन सा है, कनाडा मॉडल है, ठीक है। याद रखना होगा ये सब, कनाडा मॉडल है। 1 जुलाई 2017। अच्छा, जीएसटी कितना टाइप का है। जीएसटी 3 टाइप का होगा मेन, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और एक होता है
ज्यादातर स्टूडेंट को पता भी नहीं रहता है, वो है UTGST। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 4 GST हो गया, CGST, SGST, IGST और UTGST। CGST हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेगा वो है CGST, इसलिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST जो स्टेट गवर्नमेंट लेगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और UTGST यूनियन टेरिटरी फिर GST। ठीक है, अच्छा मतलब यूनियन टेरिटरी में जो लगता है। अच्छा, कब लगता है, कहां पर लगता है, समझा देता हूं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट में अगर बताया गया है, जैसे नोटबुक, क्योंकि गुड्स में सिर्फ GST लगता है, वैट गुड्स में लगता है, GST भी गुड्स में लगता है, तो नोटबुक ही मान लेते हैं, नोटबुक मेरा गुड्स है, तो नोटबुक में बताया गया कि 18% GST लग रहा है, 18% GST। तो इसका मतलब अगर मैं अपने स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, जैसे सपोज मेरा स्टेट है वेस्ट बंगाल, तो अगर मैं अपने स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, अपने स्टेट के अंदर ही, तो जो GST लगाना है मुझे वो है CGST, जिसका परसेंटेज लिंक रहेगा मेरा 9%, और एक होगा SGST जिसमें परसेंट होगा 9%, तो टोटल कितना हुआ? 18%। ये हो गया CGST, SGST। फिर आते हैं अपने स्टेट के अंदर, ठीक है ना, मैं वेस्ट बंगाल में हूँ और वेस्ट बंगाल ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और SGST स्टेट गवर्नमेंट के पास, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं UTGST। UTGST क्या है? यूनियन टेरिटरी जो होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हाँ दिल्ली, ये सब यूनियन टेरिटरी में होता है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में रहता है। तो CGST तो हर चीज में लगेगा ही, क्योंकि CGST सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। तो अगर सपोज मैं वेस्ट बंगाल में हूँ और मैं सपोज दिल्ली में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो जो टैक्स लगेगा वो है सबसे पहले लगेगा कि क्या CGST तो लगना ही है, CGST ये तो लगना ही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। कितना परसेंट? वही 9%। और बाकी जो 9% है, ये भी दोनों स्टेट में ही झगड़ा होगा कि कौन स्टेट लेगा, ठीक है ना। तो ट्रांजेक्शन यहां पर हो रहा है, तो एक मिनट इसको मैं और क्लियर कर देता हूं। अगर दिल्ली में होता है, जैसे कि दिल्ली में हो रहा है ट्रांजेक्शन, तो दिल्ली क्या है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो CGST लग गया। अब जैसे SGST होता है, एकदम मैं बता देता हूँ, SGST जो है, हाँ, इसके बदले UTGST, बस क्लियर हो गया, सेम चीज है, SGST मान लेते हैं, CGST SGST बदले से UTGST, नाम से फर्क है और कुछ नहीं, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दिल्ली में हूं तो अभी आते IGST। IGST क्या होता है? दो स्टेट में जब होता है ट्रांजेक्शन, जैसे कि सपोज मैं वेस्ट बंगाल में हूं और मुझे ट्रांजेक्शन करना है बिहार में, तो मैं यहां से सामान यहां पर भेज रहा हूं या फिर खरीद रहा हूं, जो भी हो। तो इसमें क्या होता है, सपोज मैं भेज रहा हूं सामान, भेज रहा हूँ, क्योंकि एक ही तो मुझे दिखाना है। तो वो सामान मैंने भेजा वेस्ट बंगाल से बिहार में, मैंने भेजा सामान, या फिर बिहार वाले वेस्ट बंगाल से कुछ सामान खरीदा, इसमें कौन सा GST लगेगा? इसमें लगेगा IGST। तो IGST में क्या होता है? IGST में एक तो पार्ट होगा CGST, तो पता ही है CGST तो होगा, और एक होता है SGST। किसमें क्या होता है? CGST ना है, ठीक है, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया, अभी 9% कौन लेगा? दोनों तो स्टेट ही है, दो स्टेट ही बोलेगा कि 9% मुझे चाहिए, ये बोलेगा मुझे चाहिए,
तो इसीलिए क्या करते हैं, ये दोनों को हटा दिया गया, यहाँ पर दोनों को हटा दिया कि देखें आईजीएसटी में टोटल एक साथ में लगेगा 18%, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा 9% अपने पास रखेगा और 9% उस स्टेट को देगा जिस स्टेट में सामान पहुंच रहा है, ना कि बेच रहा है। जैसे कि वेस्ट बंगाल से मैंने बिहार में सामान भेजा तो बिहार को मिलेगा 9%। इसको कहते हैं डेस्टिनेशन भी बोला जाता है, डेस्टिनेशन टैक्स, ठीक है ना। तो 9% किसको मिलेगा, बिहार को। बस हो गया टोटल 18%, ठीक है। तो हो गया आईजीएसटी। तो जीएसटी कैसे होता है, ये हो गया। अभी बात जीएसटी तो फिर आया क्यों, वैट ठीक ही था तो जीएसटी आया कि, जीएसटी आने का रीजन है, मेन तो दो है, ठीक है ना। एक तो टैक्स ऑन टैक्स लगता था वैट के टाइम में, अभी वो बंद होगा या फिर बंद हुआ। और दूसरा है वन कंट्री वन टैक्स, मतलब एक ही देश में एक ही टैक्स लगेगा। नहीं तो पहले क्या होता था, वैट के टाइम पे अलग अलग स्टेट अपना अपना अलग अलग वैट का रेट रखता था, परसेंटेज रखता था, जिसमें क्या होता है जैसे कि वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बिहार, सिक्किम, ऐसे करके यूपी, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट हैं। डब्ल्यूपी दे दिया, यूपी दे दिया, बिहार दे दिया, ये आसाम दे दिया। अभी ये सारे स्टेट है तो अलग अलग परसेंटेज है। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें 10% है, सपोज इसमें 12% है, इसमें 15 है, इसमें 20 है, ऐसा करके परसेंटेज सपोज। तो जिसके लिए क्या होगा, एक ही सामान का अलग अलग रेट होगी, मतलब वैट के चलते, टैक्स के चलते क्या होता है, रेट भी एक ही सामान का रेट अलग स्टेट में अलग होता है। तो जिसमें क्या होता है, वन कंट्री वन टैक्स हो नहीं पाता है। यहाँ पर कोई बंदा है जिसको सामान खरीदना है, सपोज देख रहा है कि यहाँ पर 10%, यहाँ पर 12%,